हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज इससे पहले मैं क्लास की शुरुआत करूं, अगर आप न्यू विजिटर एंड व्यूअर हैं इस चैनल के तो आप शुरुआत से जरूर देखें, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। डे 1 से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्मूथली समझ में आएगा, बहुत बेसिक से हमने बताया हुआ है। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू अदर्स एज वेल, दूसरे को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट इससे हासिल हो सके। तो खैर, come back to the point and today I'm going to talk about very interesting class today and actually आज हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, यूज टू के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी कम्युनिकेशन में, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूज टू का यूज हम कहां पे करते हैं? जब हमें बात करना हो पास्ट के बारे में, यानी कोई ऐसे काम के बारे में जो आप किया करते थे, किया करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कहीं ना कहीं बचपन में किया करते थे और आज भी शायद हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम है जो आप उनको जो किया करते थे आज भी करते होंगे। ठीक है, तो खैर कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे, ऐसे एक्शंस एंड ऐसे काम को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज टू। कम ऑन। तो हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस स्ट्रक्चर के अलावा भी, बस बने रहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, कैसे हम रियल लाइफ में इसको यूज करते हैं, विल गेट टू नो अबाउट दैट एज वेल। ओके, तो चलो ये जो क्लास है ना, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको बचपन की तरफ लिए चलते हैं। बचपन जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं हम? चाइल्डहुड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? तो खैर चलो, अब बचपन तो आपका गुजर गया है, तो एक बार पहले याद कर लेते हैं, है ना? कहते याद करते हैं। तो याद करना, जो चीज बीत गया, जो समय गुजर गया, उसको याद करने को हम बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं? रिकॉल। तो चलो कहते हैं, चलो याद करते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स रिकॉल। क्या बोलेंगे? या फिर कई बार आप सामने वाले से कहते हैं एक बार तुम याद करने की कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिकॉल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिकॉल। जैसे कोई चीज भूल, आपने बताया हुआ था और वो भूल गया और आप उसे कहते हैं एक बार याद करने की कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिकॉल। क्या बोलेंगे? अरे तुमको याद नहीं है, हम लोग कॉलेज में एक बार हम लोग बाहर घूमने के लिए गए थे और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हुआ था और उसके बाद फिर जो है हमने तुमको बचाया था, वरना वो लोग तुमको जान से मार देते। कहाँ है यार, हमको याद ही नहीं है। अरे नहीं, एक बार याद करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिकॉल। क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिकॉल। तो चलो क्यों ना आज जो है इस चीज को समझने के लिए हम बचपन को याद करें अच्छे से, और साथ ही साथ हम अपनी यादों को ताजा भी कर ले। यादों को ताजा करना, उसे हम बोलते हैं चेरिश द मेमोरीज। क्या बोलेंगे? चेरिश द मेमोरीज। तो चलो बचपन की यादों को ताजा करते हैं। बोलो, लेट्स चेरिश द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की यादों को ताजा करते हैं। बोलो बोलो मेरे साथ, लेट्स चेरिश द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। गॉट इट? वेल, तो कैसे हम याद करेंगे? उन सारे काम को याद करके, यानी जो हम किया करते थे। तो आप बताओ, बचपन का आपने ज्यादातर समय कैसे बिताया होगा? अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको अपने बारे में याद नहीं होगा, तो आप बच्चे को देखते होंगे आसपास, ज्यादातर बच्चों का समय जो है वो किस चीज में गुजरता है? खेल कूद में, है ना? तो तरह तरह के खेल जो आप बचपन में खेला करते थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप कहेंगे हाँ हाँ ये चीज मैं किया करता, जैसे लुका छिपी, है ना? तो अगर ये बात मैं पूछूं हिंदी में ही कि अच्छा ये बताओ कि आप लुका छिपी खेला करते थे, तो आप हिंदी में ही क्या जवाब दोगे? हाँ हाँ मैं लुका छिपी खेला करता था। तो कैसे बोलेंगे इसको? इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। तो लुका छिपी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। नेक्स्ट, वॉच कार्टून। चलो अगर कहना हो कि मैं कार्टून देखा करता था, तो क्या बोलेंगे? आई यूज टू वॉच कार्टून। इसी तरीके से आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच मतलब कित कित, जैसे आपने देखा होगा चौकोर घर बना करके एक टंगरी उठा लेते थे और उसके बाद फिर कूदते थे, है ना? तो हम क्या बोलते हैं उसको? हॉप स्कॉच। इस तरह से प्ले टग ऑफ वार। टग ऑफ वार मतलब रस्सी खींचने वाला गेम, चार लोग इधर चार लोग, अब रस्सी खींचो, देखो कौन किधर खींच पाता है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टग ऑफ वार। इस तरह से प्ले टच एंड टच। टच एंड टच मतलब छुआ, जैसे आंख में पट्टी बांधी अब छू करके भाग रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टच एंड टच। इस तरह से प्ले मार्बल बॉल, यानी कंचा। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग जगह कंचा, ऐसे गुल्ली बोलते हैं क्या, व्हाटएवर। तो खैर उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मार्बल बॉल। तो अगर ये खेल अगर आप खेला करते थे, अगर ये बात इंग्लिश में कहना हो तो कैसे बोलेंगे? आई यूज टू। चलो मेरे साथ साथ बोलो, मैं लुका छिपी खेला करता था, बोलो आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। मैं कार्टून देखा करता था, आई यूज टू वॉच कार्टून। मैं कित कित खेला करता था, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। मैं रस्सी खींचने वाला गेम खेला करता, आई यूज टू प्ले टग ऑफ वार। इस तरह से टच एंड टच खेला करता था। इस तरह से मैं गुल्ली खेला करता था, कंचा खेला करता, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल। क्लियर है? एनी प्रॉब्स? वेल, तो अब देखो ये खेल आप कभी खेला करते थे,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप भी खेलते होंगे। अगर आप भी खेलते हैं तो छोड़ दो, वरना कोई बेटी देने से इनकार कर देगा, समझे? अगर लड़की हो तो बहू बनाने से इनकार कर देगा। भाई देखो, हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है? हैव यू गॉट इट? तो अब देखो, तभी चलता भी था भाई। आप लुका-छिपी, आप छोटे थे तो कहीं भी छुप जाते थे, कभी दरवाजे के पीछे छुप गए, पलंग के नीचे छुप गए, या फिर जो है कई बार आप बाल्टी के पीछे छुप गए, कई बार लोटे में घुस गए, गिलास में घुस गए। अच्छा सॉरी, नहीं इतने छोटे तो नहीं हुआ करते। खैर, जोक्स अपार्ट। तो आप खेला करते थे, लेकिन अब नहीं। तो अब नहीं तो क्या बोलेंगे? बट नो लॉन्गर नाउ। अगर कहना हो कि मैं लुका-छिपी खेला करता था, लेकिन अब नहीं, तो क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक बट नो लॉन्गर नाउ। नो लॉन्गर नाउ मतलब अब नहीं, मतलब वो चीजें आप करते थे लेकिन अब नहीं। अब जरा सोच करके देखो कि आप लुका छिपी खेला करते थे, सूट करता था। अब अगर आप लुका छिपी खेलते हो, आपकी उम्र लगभग 20 साल 25 साल हो गई है, और किसी के सामने अगर बोला जाए, रे पता है फलाना का लड़का जो है लुका छिपी खेलता है, तो तुरंत गलत समझ जाएंगे, अच्छा कुछ गड़बड़ कर रहा है इसका मतलब। गॉट इट? तो खैर, इस तरह से अब नहीं तो क्या बोलेंगे? बट नो लॉन्गर नाउ। इस तरह से बहुत सारी चीजें समय के साथ खत्म हो जाती है, और हो भी जाना चाहिए, यही सही चीज है। जैसे कुछ चीजें तो रहना चाहिए, कुछ चीजें खत्म हो जानी चाहिए। जैसे ब्रदरहुड, एक समय था भाईचारा दिखता था, लेकिन आज देखो भाईचारा नजर नहीं आता है। भाई जो है आजकल चारा हो गया है। भाई क्या हो गया? चारा, यानी खा जा रहा है उसको, है ना? खैर, तो भाईचारा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रदरहुड। क्या बोलेंगे? तो अगर कहना हो कि भाईचारा अब नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे? ब्रदरहुड इज नो लॉन्गर नाउ। इस तरह से अब इंसानियत बाकी नहीं रही, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटी इज नो लॉन्गर नाउ। इस तरह से फ्रेंडशिप इज नो लॉन्गर नाउ। जैसे आपकी दोस्ती थी किसी के साथ, और चर्चे का विषय हुआ करता था आपकी दोस्ती, लेकिन आज देखो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इनकार करते हैं। अरे तुम उसका अरे नहीं नहीं, अब हमारी दोस्ती कहाँ नहीं, कहाँ रही? तो क्या बोलेंगे? आवर फ्रेंडशिप इज नो लॉन्गर नाउ। गॉट इट? तो खैर देखो, हर एक चीज का एक दौर आता है, और कुछ समय तक चलता है, और उसके बाद फिर वो दौर खत्म हो जाता है ना? तो कहते हैं कि वो समय चला गया, वो दौर चला गया। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वो दौर चला गया, तो बोलेंगे गॉन आर द डेज। क्या बोलेंगे? वो दौर चला गया, दौर चला गया। तो क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज। कम ऑन स्पीक अप। क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज, यानी वो समय चला गया। इस तरह से आप धोनी की बात करें, एक समय था भाई देखो, स्टेडियम में किस तरीके से आहट और आवाजें गूंजती थी उनके एंटर करते ही। आज भी है, लेकिन जो क्रेज पहले हुआ करता था, अब वो क्रेज धीरे धीरे क्या हो गया? डाउन हो गया। तो कहते हैं भाई गॉन आर द डेज, यानी वो समय चला गया। तो क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज ऑफ माही, यानी धोनी का समय गया। इस तरह से सचिन का दौर गया, बोलो गॉन। धोनी का तो फिर भी है अभी, लेकिन सचिन जी का जमाना चला। गॉन आर द डेज ऑफ सचिन। इस तरह से कहा जाता है कि हर समय का, हर कुत्ते का एक दौर आता है ना? तो यहाँ पे डॉग यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे कुत्ते का नहीं, मतलब ये कह लो कि हर इंसान का एक दौर आता है। तो क्या बोलेंगे? एवरी डॉग हैज इट्स डे। कम ऑन, क्या बोलेंगे? एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी हर इंसान का एक दौर आता है। समझ में आ रहा है ना? अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है, आपका यार दोस्त मित्र है, कार वार में घूम रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, जहां घूमने का चाह रहा है वहां जा रहा है, लेकिन आप आज भी संघर्ष कर रहे हो। तो ये कह करके खुद को दिलासा दे रहे हो, कोई बात नहीं भाई, सभी का दौर आता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। कम ऑन, क्या बोलेंगे? एवरी डॉग हैज इट्स डे। आज हमारा समय खराब चल रहा है, तो थोड़ा हम शांत चल रहे हैं, वरना मेरा भी समय जब आएगा कोहरा हम बर्पा कर देंगे। ठीक है? खैर, एवरीवन हैज अ डे बट आई विल हैव एन एरा। तो जब आपका दौर चल नहीं रहा होता है, तो खुद को आप इनकरेज कर सकते हो कह करके कि कोई बात नहीं, एवरीवन हैज अ डे, हर एक का दिन होता है, बट आई विल हैव एन एरा, लेकिन मेरा दिन नहीं आएगा, समय नहीं आएगा, मेरा दौर आएगा, यानी लंबे समय तक जलवा हम चलाएंगे अपना। गॉट इट? खैर, इस तरह से मैं कह रहा था कि देखो, गॉन आर द डेज, यानी वो समय चला गया, वो समय बीत गया, तो हम क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज। कभी कभी क्या होता है कि इंसान चला जाता है, ठीक है, कभी कभी दौड़ जाता है ना? मतलब खेल का जलवा था, अब वो उस तरीके से खेल नहीं पा रहे, तो कह देते कि भाई उनका दौर चला गया, लेकिन वो भी जीवित है। लेकिन कभी कभी इंसान ही खत्म हो जाता है, तो क्या बोलेंगे वहां पे? अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे? ही इज नो मोर। क्या बोलेंगे? ही इज नो मोर। कम ऑन। जैसे महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी जी इज नो मोर। इस तरह से, या दूसरे लफ्ज में अगर कहना चाहे तो बोलेंगे ही पास्ड अवे, यानी जो कहते डाई,
उसको थोड़ा-सा अच्छे शब्द में अगर आप कहना चाहें तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ही इज़ नो मोर। ही पास्ड अवे, या दूसरे लफ्ज़ में कहना चाहे पास्ड अवे नहीं, जिसको हम बोलते हैं गुज़र गए। वो अब नहीं रहे या वो गुज़र गए, बात एक ही है। इस तरह से मोदी जी इज़ अलाइव, यानी मोदी जी अभी जीवित हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, मोदी जी इज़ अलाइव। गॉट इट? एनी प्रॉप्स? तो खैर देखो, हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? यूज्ड टू के बारे में। तो कोई समय, कोई खेल या कोई काम जो आप किया करते थे तो बोलेंगे आई यूज्ड टू एक्शन, लेकिन अब नहीं तो बोलेंगे बट नो लॉन्गर नाउ। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्योंकि वो समय, वो दौर चला गया, गॉन आर द डेज। ठीक है? इस तरह से बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे समाज से खत्म हो गई, अब वो उसका दौर खत्म हो गया। अब अगर वो चीज कोई करे भी तो उसको फिर जो है बड़ा रूढ़िवादी और पुराने सोच का और ख्याल का मान लिया जाता है। ठीक है? खान पान की बात कर लो, रहन सहन की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो। तो एक समय में आपने देखा था कि अगर पहनावे की, तो यू हैव सीन द ड्रेसेस जो पहले पहना करते थे, आज वो उस तरीके से लोग नहीं पहन रहे हैं। अगर कोई पहने भी तो बोल देते हैं अरे यार ये तो बहुत पुराना हो गया भाई, इट्स आउटडेटेड। अभी जैसे कि एक समय था स्किन टाइट जीन्स वगैरह बहुत ज्यादा चला हुआ था, लेकिन आज देखो लूज का दौर आ गया है ना, बहुत ज्यादा लूज बैगी पहनते एकदम। ऐसा लगता, कई बार ऐसा लगता है कि बोरी पहने हुआ है। ठीक है? तो खैर अब वो स्किन टाइट का ज़माना चला गया। अगर कोई अगर पहने भी तो क्या बोलेंगे? स्किन टाइट जीन्स को क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? इट्स आउटडेटेड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स आउटडेटेड। इस तरह से शॉर्ट शर्ट इज आउटडेटेड। आजकल देख लो शॉर्ट शर्ट है, पहले एक समय, पहले तो बहुत एकदम ढीला-ढाला पहनते थे, एकदम इतना ज़्यादा उसमें स्पेस होता था कि आओ तुम भी, ठंडी का मौसम है तो लो तुम भी आ जाओ इसी में, समा जाते थे। लेकिन आज जो चल रहा है थोड़ा लूज फिट चल रहा है, लेकिन एक समय आया था बीच में जो बहुत शॉर्ट, बस यहां तक, थोड़ा सा इसे झुक जाओ तो आधी पीठ नजर आ जाए, इतना। तो खैर अभी हमने सीखा कि कैसे ऐसे एक्टिविटीज, जो एक्शंस, जो काम आप पहले किया करते थे उसको इंग्लिश में बोले। जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मैं सुना करता था, आई यूज टू लिसन। मैं वेट किया करता था, आई यूज टू वेट। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। क्लियर है? वेल अब क्या है कि रिप्लाई कब करता है इंसान? जब आपसे सवाल पूछा जाए तभी ना आप रिप्लाई करोगे। ठीक है? तो जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप ये काम किया करते थे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? डिड, यानी पास्ट की बात हो रही है तो डिड से हम पूछेंगे। अब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो यूज्ड है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो बार बार हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, दैट्स द रीजन ये यूज हो जाएगा। अब मुझसे पूछना हो सर बताइए क्या आप बचपन में स्कूल जाया करते थे? कैसे बोलेंगे? डिड यू यूज टू गो टू स्कूल? हाँ, मैं जाया करता था। अगर मुझे कहना मैं जाया करता था तो मैं क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा बताओ? या आई यूज टू गो टू स्कूल। कम ऑन, यानी फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्स? अब यहां देखो सेकंड फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? वेल अगर ना में रिप्लाई करना, नहीं नहीं मैं नहीं जाता था, नो आई डिड नॉट यूज। अब देखो यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया यूज। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डिड आ गया, दैट इज द रीजन। आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्लियर है? एनी प्रॉब्स? इस तरह से नेक्स्ट, चलो पूछो क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? कैसे पूछेंगे? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? कम ऑन स्पीक अप, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? अगर कहना हाँ मैं खेला करता था, या आई यूज टू प्ले क्रिकेट। नहीं खेला करता था, नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले। अगर कहना हो कि मैं खेला करता और अब भी, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप पहले करते थे और आज भी करते हैं, तो अगर कहना अब भी करता हूं तो क्या बोलेंगे? स्टिल आई एक्शन। क्या बोलेंगे? स्टिल आई एक्शन। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एंड स्टिल आई प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डिड यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स? कॉप्स एंड रॉबर्स मतलब चोर सिपाही, खेला करते थे ना? तो अगर कहना हाँ मैं खेला करता था, बोला आई यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स, लेकिन अब नहीं, तो क्या बोलेंगे? बट नो लॉन्गर नाउ। और क्या नाम के अब भी खेलते हैं तो क्या बोलेंगे? स्टिल आई प्ले। नेक्स्ट, हैव पिगी बैंक। पिगी बैंक मतलब गुल्लक, जिसमें पैसा जमा करके रखते थे, है ना? डिड यू यूज टू हैव पिगी बैंक? या आई यूज टू हैव पिगी बैंक। अभी, अभी नहीं रखते, नो लॉन्गर नाउ। अब नहीं तो क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर नाउ। अगर क्या अब भी रखते हैं तो क्या बोलेंगे? स्टिल आई हैव पिगी बैंक। नेक्स्ट, सेल पेपर बोट। सेल मतलब होता है नाव चलाना, नाव खेना। ठीक है? डिड यूज टू सेल पेपर बोट? यस आई यूज टू सेल पेपर, यानी मतलब कागज की कश्ती बना करके उसको पानी में तैराते थे, है ना? तो अगर क्या ना हाँ मैं तैराया करता था, यूज टू सेल पेपर बोट, लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है?
क्यों? क्योंकि वो समय चला गया, गॉन आर द डेज़। तो इसको आप प्रैक्टिस करना इसके साथ। अगर हाँ, किया करते थे तो ऐसे हाँ में रिप्लाई करेंगे, नहीं तो आप डिड नॉट में, और अब भी करते हैं तो स्टिल लगा के बोलेंगे स्टिल आई एक्शन। क्लियर है? स्पीकिंग टेस्ट यानी अब रियल लाइफ में हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। अच्छा, बताओ हमें व्हाट डिड यू यूज़ टू डू इन योर चाइल्डहुड? यानी बचपन में आप क्या किया करते थे? क्या-क्या ऐसे काम है जो आप किया करते थे? मेक अ लिस्ट। कम से कम आपको 5 से 7 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। इस तरह से मैं नानी के घर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू ग्रैनीज़ होम, ठीक है? इस तरह से और भी चीज़ें जो आप किया करते थे, यू विल हैव टू मेक अ लिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ योर फेवरेट गेम एंड हाउ डिड यू यूज्ड टू प्ले इट? यानी कौन-सा आपका फेवरेट गेम था और कैसे आप इसको खेला करते थे? मान के चलो आपने कहा कि मेरा क्रिकेट जो फेवरेट गेम था और मैं क्रिकेट खेला करता, कैसे? तो पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को बुलाया करता था। फिर हम लोग ग्राउंड में इकट्ठे होते थे, वी यूज्ड टू गेट टुगेदर इन ग्राउंड एंड आफ्टर दैट हम लोग टॉस करते थे, वी यूज्ड टू डू द टॉस एंड उसके बाद फिर डिवाइड मीन्स उसके बाद फिर बैटिंग करते थे, खेलते थे 2 घंटे 3 घंटे और उसके बाद फिर खेलने के बाद हम लोग थोड़ा गॉसिप करते थे, वी यूज्ड टू हैव गॉसिप। उसके बाद फिर घर जाते थे, वी यूज्ड टू गो बैक होम और थोड़ी देर पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी एट नाइट। गॉट इट? तो इस तरीके से आप जो भी खेल खेला करते थे उसके प्रोसेस को आपको बताना है। समझ में आ गया? डन? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, यू कैन डू इट। सो चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।